नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु परिहार चैनल न्यूज़ रत्न में आप सबका स्वागत करता हूं और निवेदन करता हूं कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अब बात करते हैं आगे की वीडियो की। इस समय पूरे विश्व में कोविड-19 का जो दौर चल रहा है, जो बीमारी चल रही है और लोग परेशान हैं, किस तरह से पूरा व्यवसाय, हर चीज़ ठप पड़ी हुई है, किस तरह से जनजीवन एकदम अस्त व्यस्त हो चुका है और सारी चीज़ें बिल्कुल रुक सी गई है। जैसे लग रहा है समय, संसार सब कुछ रुक चुका है और सब परेशान हैं, घर के अंदर सारा व्यवसाय रुका हुआ है। इसी के संदर्भ में हम बात करेंगे यहाँ पर उदयपुर क्षेत्र में कि किस तरह से लोगों के व्यवसाय पर इफ़ेक्ट पड़ा है और किस तरह से वो अपना व्यवसाय मेंटेन कर रहे हैं। इस समय हम हैं उदयपुर क्षेत्र की अमराई रिसोर्ट, रेस्टोरेंट एंड होटल्स में। चलते हैं, जानते हैं यहाँ पर कैसे कोविड की पालना भी हो रही है और अपने व्यवसाय के ऊपर कैसे वो मेंटेन कर पा रहे हैं और किस तरह से इस दौर को निकाल रहे हैं। तो चलिए जानते हैं उनसे कि क्या उनके विचार हैं। देख सकते हैं किस तरह से बिल्कुल एकदम खाली वीरान सी पड़ी हुई होटल्स है और सब कुछ रुक सा गया है। मैं बता दूंगा। जानते हैं सर से, सर का परिचय और यह यहाँ पर क्या करते हैं, किस हिसाब से और आगे कैसे होटल्स का मेंटेनेंस कर रहे हैं। तो सर, हम हमारे चैनल के माध्यम से आपका पूरा परिचय जानना चाहेंगे। सर, मेरा नाम दिलीप सिंह है और ये होटल आमिर हवेली है। मैं उसको देखता हूँ एज ए मैनेजर। और अभी कोविड में ये पूरी खाली पड़ी हुई है और स्थिति बहुत ही टूरिज़्म की बहुत ही ख़राब है। सर, जैसे कि कोरोना में जो अभी सरकार ने जो नियम निकाले हैं, तो उसको क्या देखते हैं आप? जो भी सरकार ने नियम निकाले उसी के हिसाब से अभी तो पूरा कोई टूरिस्ट आ नहीं रहा उस हिसाब से, तो सभी होटलें करीब करीब बंद पड़ी है, कोई भी टूरिस्ट नहीं है। सर, अब व्यवसाय पे जो इफ़ेक्ट आता है उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? व्यवसाय पे तो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट आ रहा है। सबसे सेंसिटिव ट्रेड है ये होटल लाइन, तो थोड़ा कुछ भी होते ही, चाहे कोविड का हो चाहे और दूसरे कुछ भी हो, तो सबसे पहले इफ़ेक्ट टूरिज़्म पे आता है। सबसे पहले लोग बाग अपना टूरिज़्म के हिसाब से घूमना फिरना कम कर देते हैं, तो बहुत ही बड़ा फ़र्क है और बहुत ही बड़ा इफ़ेक्ट है। सर, आप इस होटल्स लाइन्स में कितने समय से हैं? मैं करीब 20 साल से इस लाइन में। 20 साल से हैं। तो सर, जो बीता समय और अभी के समय को आप कैसे देखते हैं? बीता हुआ समय 2-2.5 साल से तो बहुत ही ख़राब समय चल रहा है होटल लाइन के हिसाब से। और उससे पहले तो इसका जो पीक टाइम था होटल का, वो भी देखा है मैंने। खूब टूरिस्ट आते थे, डोमेस्टिक ही नहीं, बाहर के फॉरेन टूरिस्ट भी खूब आते थे और ऐसी हेरिटेज प्रॉपर्टी पे तो खूब ही आते थे। सर, ये हवेली कितने समय पुरानी है? ये करीब 250 साल पुरानी हवेली है और इसको हमने 20-25 साल से रेनोवेट करके होटल बनाई गई है। सर, आप चैनल के माध्यम से जनता को क्या कहना चाहेंगे? अब कैसे अपने व्यवसाय को मेंटेन करें और आगे का सर्वाइव करें? सर, मैं यही कहना चाहूँगा कि सरकार को इसके लिए कुछ करना चाहिए टूरिज़्म के लिए, ख़ास तौर से सरकार को, क्योंकि सरकार अभी तक कोई रियायत दे नहीं रही है, ना लाइट बिल पे कुछ दे रही है, ना टैक्सेस पे कुछ छूट दे रही है। तो ये बहुत ही क्रूशल टाइम है, सरकार को इसको सोचना चाहिए। और उदयपुर में टूरिज़्म नंबर 1 है और उस पर अगर सरकार कुछ विचार करेगी और कुछ फ़ायदा हमें देगी या छूट देगी तो बहुत बड़ा मैं मानूँगा इसको। आपने कहा था सरकार को कुछ रियायत देनी चाहिए और उदयपुर टूरिज़्म में, तो सर वैसे भी उदयपुर वाकई में टूरिज़्म के आधार पे ही जीवित है। तो कैसे अब आगे जो छोटे जो व्यवसाय वाले हैं, होटल्स वाले हैं, रिसोर्ट वाले हैं, वो अपने आप को इस सर्वाइव के लिए कैसे मेंटेन कर पाए, उनके लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे? सर, जो मैंने सुना है अभी तक, जो छोटे व्यवसायी हैं होटल लाइन में, जो किराए पे लेके चला रहे, वो तो छोड़ के चले गए, बहुत से लोगों ने बंद कर दिया है। और जो बड़े बड़े ग्रुप्स हैं होटल्स लाइन में, वो कुछ
उनके तो कोई ख़ास फ़र्क पड़ने वाला नहीं, पर जो मीडियम क्लास और छोटे हमारे जैसे टूरिज़्म में है उन पे बहुत फ़र्क पड़ रहा है। इसलिए सर मैं वापस गुजारिश करूँगा सरकार से कि इसको कुछ हमें रियायत दी जाए और इसको चलाने में हमें सहयोग किया जाए। सर जैसा कि अभी कोरोना चल रहा है तो सब होटल्स बंद हैं, तो सर आप अपने स्टाफ का कैसे मेंटेन करते हैं, उनको कैसे सैलरी देते हैं, इसके बारे में कुछ बताएंगे। सर मैं बताना चाहूँगा कि अभी हमारा करीब करीब स्टाफ पूरा को छुट्टी दे दी गई है, परंतु हमने उनको हाफ़ सैलरी जो इस महीने की अप्रैल की है वो करीब मैं हाफ़ महीने की सैलरी दे रहा हूँ, सबके अकाउंट्स में चली जाएगी। उसके बाद आगे अभी हमने सोचा नहीं कैसे क्या होगा, क्या गाइडलाइंस है। सरकार जो 3 तारीख मई की बोल रही है उसके बाद अगर होगा तो हम शाम को या जो रेस्टोरेंट है उसको चलाएंगे और स्टाफ को आधे स्टाफ को बुलाएंगे और आधे को छुट्टी पे रखेंगे, ऐसा हमारा विचार है। तो सर सरकार से कुछ कहना है, क्योंकि उदयपुर में टूरिज्म के का व्यवसाय है, तो इसके आधार पर कई लोगों की आमदनी और जीवन है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि जैसे अगर ऐसे ही रहा तो वो लोग आगे कैसे सरवाइव कर पाएंगे, इसके बारे में कुछ बताएंगे कैसे। सर ये तो कहना बड़ा मुश्किल है कि कैसे सर्वाइव कर पाएंगे स्टाफ, क्योंकि ये तो सरकार को सोचना चाहिए कि उनको कुछ रियायत दे, उनको कुछ आधा तनख्वाह अगर हम दे सकें, उनको पेमेंट कर सकें तो आधी सरकार दे, या ऐसा ही चलता रहा तो हम कब तक दे पाएंगे इनको। तो इसके लिए मैं तो कहूँगा कि सरकार इस पे विचार करे, और टूरिज़्म के साथ केवल ये लोग ही नहीं है, इसके साथ दूसरी एक्टिविटीज़ भी बहुत जुड़ी हुई है। जैसे आप कुछ भी ले लो, ऑटो वालों को ले लो, टैक्सी वाले को ले लो, चाहे आप ये जो शॉपिंग होती है दुकानें ले लो, शोरूम्स ले लो, सब इसके ऊपर ही दारमदार है, और वही आज सब बंद है। जब तक टूरिज़्म नहीं चलेगा ये सब इनकी हालत ख़राब रहेगी सर। तो सर जैसे कि होटल्स के साथ साथ में कई और व्यवसाय टूरिज्म के ऊपर ही निर्भर हैं, तो कुछ उनके बारे में बताएंगे कौन कौन से व्यवसाय इनके साथ में जुड़े हुए हैं और उनकी आमदनी का कैसे स्रोत है। सर मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इसके साथ बहुत से चीज़ें जुड़ी हुई, टूरिज़्म के साथ बहुत सी चीज़ें जुड़ी हुई है, जिसमें गाइड हैं, ऑटो रिक्शाज़ हैं, टैक्सीज़ हैं, शॉपिंग्स हैं, जो दुकानें होती हैं आसपास। इसके अलावा भी बहुत से को रिलेटेड इससे व्यवसाय जुड़े हुए हैं, तो उनकी हालत अभी बहुत ख़राब है। जैसे हमारी हालत, जैसे टूरिज़्म अगर नहीं वापस नहीं आया तो इनकी हालत भी वैसी हालत रहेगी जैसी अभी हमारी हालत चल रही है। सर नेक्स्ट पूछना चाहूँगा, अगर सरकार जैसे कि 3 मई तक लॉकडाउन की स्थिति है और कुछ नियम के साथ में छूट दी गई है, अगर आगे कुछ छूट देती है तो आप कैसे इसको मेंटेन करेंगे और टूरिज्म को चालू करेंगे। अगर सरकार आगे 3 तारीख तक तो जो भी है अभी चल रहा है उस हिसाब से चलेगा, उसके बाद जो नई गाइडलाइन आएगी और जैसा सरकार बोलेगी, वैसे भी अभी हम सब पूरी कोरोना के हिसाब से जो गाइडलाइन बनी हुई है, सैनिटाइजिंग करना, और जो भी गेस्ट, अभी तो गेस्ट आ नहीं रहे, पर पूरी गाइडलाइन के साथ हम उसको चला रहे हैं। एक सर उदयपुर में टूरिज्म का जो टाइमिंग होता है ज़्यादातर आते हैं, वो कौन सा समय होता है। पीक टाइम तो सर वैसे तो अक्टूबर से अप्रैल तक होता है, और अभी थोड़ा ऑफ सीज़न होता है, पर अब के इस बार डोमेस्टिक जो इंडिया से ही लोग बाग आ रहे थे घूमने के हिसाब से, वो बहुत ज़ोरदार ज़बरदस्त टूरिज़्म चल रहा था, पर एकदम कोरोना काल से ये बिल्कुल ख़त्म हो गया है। जैसे कि टूरिस्ट को पूरा ब्लॉक किया हुआ है, लेकिन अब जो सरकार ने शादियों में कुछ छूट दी गई है, तो क्या शादियां बुकिंग हो रही है और लोग आ रहे हैं, इसके बारे में कुछ जानना चाहेंगे। सर ये मैं यही कहना चाहूँगा कि बहुत सी शादियां कैंसिलेशन हो गई है, क्योंकि 50 से अधिक लोग और 3 घंटे में आपको पूरी शादी को निपटाना होता है, तो ये पॉसिबल नहीं समझता हूँ इसको। तो इसलिए बहुत सी शादियाँ करीब कैंसिलेशन हो गई है, और जो हुई है वो बिल्कुल छोटे स्तर पे 50 से मिनिमम 50 लोग और 2-3 घंटे में उसको निपटाने का जो आदेश है सरकार का, उस हिसाब से हुई, और वो भी करीब कोई बड़ी होटलों में हुई है, छोटी होटलों में कोई ऐसी शादियाँ वादियाँ अभी नहीं हो रही है। सो देखा दोस्तों किस तरह से कोविड के कारण
कई व्यवसाय पर इफ़ेक्ट पड़ा है और लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। कई व्यवसाय बिल्कुल बंद से हो चुके हैं। तो हमारी सरकार से यही प्रार्थना है, निवेदन है कि कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए जिनका व्यवसाय बंद कोरोना के कारण बंद हो चुका है या ख़त्म हो चुका है, उसके बारे में कुछ सोचें और उन लोगों के बारे में भी सोचें जो इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं और जिनकी आमदनी, जिनका गुजारा इसी के माध्यम से चलता है। तो उनका भी सोचें, क्योंकि यहाँ पर वे लोग हैं जो बाहर से भी आते हैं और कई लोग यहाँ पर रहकर अपना गुजारा करें। तो उनके लिए कुछ ऐसा नियम या कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए कि उनके घर का खर्चा तो चल सके। ऐसी हमारे चैनल के माध्यम से सरकार से भी गुजारिश है और हम जनता से फिर यही अनुरोध करते हैं और निवेदन करते हैं कि कोरोना की पूरी पालना करें और घर में रहें, खुद भी सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित कर रहें और इसके लिए सबको प्रोत्साहन करें। नमस्कार।